हालेलुया। मेहरबान अजीम और जलाली खुदा मसीह यीशु के खूबसूरत नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मुबशर से अमल हिकमत टिमोथी आपकी खिदमत में प्रोग्राम सच्ची और अच्छी बातें 129वां प्रोग्राम 129th प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करता है। आइए हम खुदा यीशु मसीह की खूबसूरत बातों को सुने जो कि यीशु मसीह की सच्ची और अच्छी बातें हैं। सच्ची और अच्छी बातें यीशु मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चा और अच्छा एक ही है और वो यीशु मसीह है। हमारा अच्छा चरवाहा है और वो सच्चा खुदावंद है, उसमें सच्चाई है। जब हम सच्चाई को जान लेंगे, यीशु को जान लेंगे कि वो कौन है, तो वो हमें हर मुश्किल, हर कर्जे, हर बीमारी, हर दुख, हर तकलीफ से आज़ाद करता है। यीशु के नाम से आज रिहाई पाएं। वो आपको रिहाई देना चाहता है, वो आपको छुड़ा देना चाहता है, वो आपको बरकत देना चाहता है। उसने लिखा है पाक कलाम में कि मैंने उसका नाम पहचाना है, वो मुझे छुड़ाएगा और इज्जत बख्शेगा। खुदावंद आपको छुड़ाएगा भी, ना सिर्फ छुड़ाएगा बल्कि इज्जत भी बख्शेगा। हालेलुया। इज्जत और दौलत खुदावंद की तरफ से है और वही सरफराजी अता फरमाता है। आज के 129वें प्रोग्राम में हम यूहन्ना की इंजील 7वां बाब जो कि हमने शुरू किया था और उसको हमने एंड अप किया था 33 वर्सेस में, और आज 34 वर्स से ऑनवर्ड विल कंटिन्यू अप टू 52nd वर्स। पाक कलाम में लिखा है जॉन चैप्टर 7 वर्स 34, तुम मुझे ढूंढोगे मगर ना पाओगे, और जहां मैं हूं तुम नहीं आ सकते। खुदा यीशु मसीह ने 34वीं आयत में कहा था कि थोड़े दिनों तक तुम्हारे पास हूं, फिर अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। और वो खुदा यीशु मसीह चले गए जब वो गलील में से उठा लिए गए और जिंदा होने के बाद 40 दिन तक वो नजर आने के बाद गलील में से आसमान पर उठा लिए गए और लोगों ने उन्हें जाते हुए देखा। और इस तरह उसने अपने जिंदा होने के बाद बहुतों को दिखाई देकर, इसीलिए खुदा यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि फिर मैं चला जाऊंगा और जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते। 34 आयत में इसलिए खुदा यीशु मसीह अपने चले जाने का जिक्र कर रहे हैं। यहूदियों ने आपस में कहा ये कहाँ जाएगा, क्या हम इसे ना पाएंगे? क्या उनके पास जाएगा जो यूनानियों में जा बजा रहते हैं और यूनानियों को तालीम देगा? ये क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे मगर ना पाओगे, और जहां मैं हूं तुम नहीं आ सकते। अभी हमने डिटेलिंग की है इस बात की, खोला है इस बात को। 37वीं आयत, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। हम यीशु मसीह जो हमारी रूह खुदा की प्यासी है उसके बारे में कह रहे हैं कि आम वो प्यास नहीं जो फ्लैशली प्यास है, बल्कि वो उस प्यास का जिक्र कर रहे हैं जिसके बगैर हमारी रूह प्यासी होती है। इसलिए वैसे ही मेरी रूह तेरी प्यासी है। तो यहाँ पर हमारे खुदा यीशु मसीह उस प्यास का जिक्र कर रहे हैं। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। हम में से जिंदगी के पानी की नदियां जारी कैसे हो सकती हैं जब खुदा अपने पाक रूह के फल नेमतें हमें देता है और वो हम इस्तेमाल करें। जो भी तोड़ा हमें खुदा ने दिया है, कलाम का, शिफा का, रूहें बचाने का, खुदा यीशु के पास लाने का, तो उनके लिए हम एक चश्मा बन जाते हैं जिससे बहुत सारी जिंदगियां, प्यासी रूहें शादाब होती हैं। हालेलुया। आपने देखा होगा खेत में जब नालों में पानी आता है और वो खेत को सैराब करता है, ज़मीन को सैराब करता है, तो उसमें हरियावल आ जाती है। यहोवा मेरा हरियावल है, चंडावल है, क्योंकि वो अपने पानी से उस पानी के बारे में कह रहे हैं जो हमारी रूह को शादाब और सरसब्ज करता है और वीरान और बंजर जिंदगियां आबाद हो जाती हैं। उसने यानी खुदा यीशु मसीह ने ये बात उस रूह की बाबत कही थी। देखा, मैंने जैसे कहा था कि आपके रूहों के लिए है, ये आपकी रूहानी नशोनुमा तरोताजगी के लिए है। ये बात उसने यानी खुदा यीशु मसीह ने उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे। और वो कब पाई? अमाल की किताब में कि ईद पेंतिकोस्त के रोज़ जब पाक रूह का नुज़ूल होता है तो वो सब के सब
पाक रूह से भर गए, जो तखमीनन 120 की जमात थी। वो 50वां दिन था, ईद पेंटिकोस्ट का मतलब है 50वां दिन। 39 वर्स दोबारा पढ़ेंगे। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही थी जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था। वो नाजिल हुआ ईद पेंटिकोस्ट के दिन, और वो 120 की जमात जिस घर में थे, सारे के सारे 120 लोग पाक रूह की बड़ी कुदरत से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे। इसलिए आज भी जो गैर ज़ुबानें बोलते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, उनको पेंटिकोस्टल कहा जाता है, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। खुदावंद अपने जलाल को जिंदा होने के बाद जलाली बनकर खुदा पाक के पास चले गए, और सब लोगों ने गलील में से उसको जाते हुए देखा। बस भीड़ में से बाज़ ने ये बातें सुनकर बेशक यही वो नबी है, इनमें से कई यहूदियों ने भी एडमायर कर लिया, कबूल कर लिया कि ये वही नबी है, और उन्हें कहा ये मसीह है। और बाज़ ने कहा क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? क्या किताब मुकद्दस में ये नहीं आया कि मसीह दाऊद की नस्ल और बैतलहम के गांव से आएगा, जहां का दाऊद था? और वो वहीं क्या खुदा यीशु मसीह था दाऊद की नस्ल से, क्योंकि मुकाशफा में भी लिखा है कि दाऊद की नस्ल और असल से है, और वो इब्ने दाऊद इसीलिए कहलाता है। 43 वर्ष, बस लोगों में उसके सबब से इख्तलाफ हुआ। आज भी कौमों में और कबीलों में इख्तलाफात हैं, और जेंटाइल्स मानने के लिए तैयार नहीं हैं। पास लोगों में उसके सबब से इख्तलाफ हुआ, और उस में से बाज़ उसको पकड़ना चाहते थे, मगर किसी ने उस पर हाथ ना डाला। उस पर हाथ नहीं डाल सकते थे, क्योंकि जब तक हुक्म आसमान से ना आए खुदा यीशु मसीह को कोई पकड़ नहीं सकता। जैसा खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा था कि अगर तुम्हें ये हुक्म आसमान से ना आता तो तू ऐसा नहीं कर सकता था। फिर तो उसको पास प्यादे सरदार कहनों और फरीसियों के पास आए, और उन्होंने उससे कहा तुम उसे क्यों ना लाए? प्यादों ने जवाब दिया कि इंसान ने कभी ऐसा काम नहीं किया। जो इंसान है, अक्सर हम गुफ्तगू में कहते हैं, पंजाबी लोग अक्सर कहते हैं वो इंसान दा बच्चा बन। तो ये वही बात है कि इंसान जो है वो ऐसा काम नहीं करते। और आजकल भी देखें तखरीबकार और दहशतगर्द लोग जो हैं वो इंसान नहीं हैं, वो हैवान से भी बदतर हैं, इसलिए कि वो औरतों को और नौज़ायद बच्चों को, कमसन बच्चों को और छोटे छोटे बच्चों को जो कि केजी वगैरह में जाते हैं, 5 साल के, 4 साल के और इन एजेस के रेंज के बच्चों को भी वो क्या कर रहे हैं, हलाक कर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, बम बरसा रहे हैं, और ख़ुदकुश हमले से उड़ा देते हैं अपने आप को भी। और जहाँ पर उनका टारगेट होता है वो भी इंसान कहलाने के लायक नहीं है। भला सरदारों या फरीसियों में से कोई उस पर ईमान लाया? फरीसियों और सरदार कहनों की बात हो रही है कि क्या उनमें से कोई उस पर ईमान लाया? आपस में उनकी गुफ्तगू हो रही है, मगर ये आम लोग जो शरीयत से वाकिफ नहीं लानती हैं। निकोदेमुस ने जो पहले उसके पास आया था और उन्हीं में से था, उसने उनसे कहा, जैसा कि हमने इसी अंजील में, यूहन्ना की अंजील में 3 बाब में पढ़ा था कि निकोदेमुस एक यहूदियों का सरदार था। निकोदेमुस ने उसकी तालीम को सुना और उसको एडमायर किया, जाना, और वो सरदार होकर फिर भी खुदा यीशु मसीह के पास आया है और उसको और खुदा यीशु मसीह के उसने उस्ताद कहा और माना। इसलिए 50th वर्ष में लिखा है, निकोदेमुस ने जो पहले उसके पास आया था और उन्हीं में से था, उनसे कहा, क्या हमारी शरीयत किसी शख्स को मुजरम ठहराती है जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वो क्या करता है? यहाँ पर वो इन लोगों की, फ़कीयों फरीसियों की और जो दूसरे यहूदी मुखालफत कर रहे हैं, इख्तलाफ है उनमें बातचीत का, खुदा यीशु मसीह को सपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि जब तक हम जान ना लें और सुन ना लें, कैसे हम उसको मुजरम ठहरा सकते हैं। लास्ट वर्स ऑफ दिस प्रोग्राम 129
جو کہ 52 ورس ہے، 52 ورس پڑھیں گے۔ 52 آیت میں لکھا ہے، انہوں نے اس کے جواب میں کہا، کیا تو بھی گلیل کا ہے؟ تلاش کر اور دیکھ کے گلیل میں سے کوئی نبی برپا نہیں ہونے کا۔ یہاں پر دیکھیں گلیل کے لوگ بھی جو ہیں یہاں پر خدا یسوع مسیح جبکہ وہ گلیل میں ہیں جو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نیکودیموس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ تلاش کر اور دیکھ کے گلیل میں سے کوئی نبی برپا نہیں ہونے کا۔ اور اسی گلیل میں سے خدا یسوع مسیح اٹھا لیے گئے تھے جب زندہ ہو کر وہ 40 دن نظر آنے کے بعد اٹھا لیے گئے۔ جے مسیح کی خوبصورت پروگرام ہم نے سنا، 129واں پروگرام، جو کہ خدا یسوع مسیح کے اس روح کی بابت ہے جو اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور اس وقت بھی وعدہ کیا تھا اور آج کل کے بھی لوگوں سے وعدہ ہے کہ اس روح کے بارے میں کہ جو اس میں سے پیے گا اس میں سے جیسا کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ آج کی سینٹرل آئس یہی ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوئیں گی۔ جے مسیح کی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بڑے بڑے ممسوح پاکستان میں خدا کے خادم انور فضل صاحب ہیں، انٹرنیشنل لیول پر امریکہ میں رہنے والے بینی ہن ہیں، جو اسماعیل ہے، میرلن ہی کی ہے، اور انڈیا میں پال دینکلن وغیرہ، یہ لوگ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں، اور یہ واقعی خدا کے اس روح کو حاصل کر کے ان میں سے پانی کی ندیاں کیسے جاری ہو رہی ہیں کہ وہ دنیا کے لیے باعث برکت ہے، وہ اس پوری ورلڈ کے لیے باعث برکت ہیں۔ وہ جاتے ہیں اور بڑے بڑے کروسیڈ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ اپنی زندگی سے مایوس ہیں، ختم ہو چکی ہے ان کی امید، ایک نئی امید، ایک نئی زندگی مسیح یسوع میں بھرپور زندگی دینے کے لیے جگہ جگہ جا رہے ہیں۔ لوگ اسٹریچر پر آتے ہیں، لوگ ویل چیئرز پر آتے ہیں، لوگ چار پہیوں پر آتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو کر جاتے ہیں۔ جے مسیح کی پھر بھی یہ شفا کا کام ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی خود ہی اپنی زندگی یسوع کو دے دے اور کہ ہاں یسوع میری زندگی تیرے لیے ہے، میں تیرے لیے جاؤں گا، میں تیرے لیے گاؤں گا، میں تیرے لیے کھڑا ہو کر پریچ کروں گا۔ حمد و ثنا ایک خوبصورت انٹرنیشنل پریچنگ کا میڈیا ہے جس سے خدا یسوع مسیح کے لیے بہت ساری زندگیاں بچ رہی ہیں۔ میری دعا ہے خدا اس منسٹری کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور بہت سی روحیں آئندہ آنے والے سالوں میں بھی اس ریڈیو حمد و ثنا کے وسیلے سے بچتی رہیں، اور پہلے بھی بچی ہیں، آئندہ بھی بچیں گی، میرا ایمان ہے۔ میں گاڈ بلیس یو آل۔ خدا آپ سب کو، اس منسٹری کو اور اس ریڈیو کو، اور خدا کے اس عظیم خادم اور اس خوبصورت کام کرنے والے بھائی عادل، اس کی فیملی کو، اور ہماری بہن سعدیہ کو خدا اپنی برکتوں سے مالا مال کرے، اس فیملی کو بہت برکت دے، ان کی ان تمام کاوشوں کے لیے اور اس خوبصورت امیزنگ گاسپل پریچنگ منسٹری حمد و ثنا کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے، اور ان کی پورے خاندان فیملی کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ مسیح ان کو اپنی بیش بہا برکات سے آسمان کے دریچے کھول کر برکت عطا فرمائے۔ May God bless you all with this beautiful, wonderful word of God. جے مسیح کی خدا حافظ۔